हमने देखा है एलियन जब भी ज़मीन पे आते हैं वो लोगों को गुलाम बनाते हैं और ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, मगर ये एलियन सबसे हटकर था। ये बस लोगों को मारना जानता था और एक बार इसकी स्कैनिंग में अगर कोई जिंदा चीज़ आ गई ये उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये बस लोगों को मारना जानता है। और इस फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है फौज की कुछ गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी थी, उन्हें ठीक करने के लिए एक आदमी को भेजा जाता है और इस आदमी का नाम टॉम था। वो हर तरह की गाड़ी को बड़ी आसानी से ठीक कर सकता था, मगर यहीं पर वो कहता है ये किस बेवकूफ़ की वजह से ख़राब हुई है और सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि फ़ौज में इस तरह की ज़ुबान नहीं बोली जाती थी। मगर यहीं पर एक आदमी उसके सामने आता है और टॉम उससे लड़ने लगता है, मगर सब फौजी हैरानगी से देखने लगते हैं आखिर ये हो क्या रहा है। मगर अब साथ ही वो दोनों हंसने लगते हैं और ये फौजी हैरानगी से उनकी तरफ देख रहे होते हैं। और फिर हमें पता चलता है असल में ये दोनों भाई थे। ये काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरे से मिले थे और ये जब भी एक दूसरे से मिलते थे कुछ ऐसा ही करते थे। और फिर अब टॉम गाड़ी ठीक कर रहा होता है और जैक उसका छोटा भाई उससे कहता है तुम्हें याद है जब हमने एक दूसरे से वादा किया था और हमारी उस वक्त एज क्या थी। मगर टॉम उसे कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और अब जैक उसे कहता है तुम कैसे भूल सकते हो, क्या तुम्हें याद नहीं जब हमने एक दूसरे से वादा किया था और कहा था हम लोग रेंजर बनेंगे और जब हम लोग मिशन पे जाएंगे तो सबसे पहले हमारा ब्लैक हॉक ज़मीन पे उतरेगा। और अब टॉम उसे कहता है हाँ मुझे बिल्कुल याद है। और फिर उसके बाद वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और टॉम गाड़ी ठीक करके यहाँ से जाने वाला होता है। मगर जैसे वो थोड़ा सा आगे जाता है और यहाँ पे अटैक हो जाता है और बहुत सारे सोल्जर यहाँ पे मारे जाते हैं। और अब टॉम भी बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था। फिर लड़खड़ाता हुआ अपने भाई के पास जाता है, वो मर चुका था। और फिर टॉम भी बेहोश हो जाता है और सीन यहाँ पे कट हो जाता है। और अब इस बात को 2 साल गुजर चुके थे और फिर हमें टॉम नज़र आता है। वो भाई से किया हुआ वादा निभाने के लिए जाता है और यहाँ पे बहुत सारे और भी सिपाही होते हैं और सबको यहाँ पे एक एक नंबर दिया जाता है। और अब टॉम के हिस्से में 81 नंबर आता है और यहाँ पे सोल्जर को उसके नाम से नहीं बल्कि उसके नंबर से उसे बुलाया जाता था। और फिर अगले दिन अब इनकी ट्रेनिंग का आगाज़ हो जाता है और इनका चीफ इन्हें कहता है तुम में से बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे और हम तुम्हें परखेंगे क्या तुम रेंजर बनने के काबिल हो। मगर बहुत सारे लोग यहाँ पे नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान ही वापस भेज दिए जाते हैं क्योंकि वो लोग रेंजर बनने के काबिल नहीं होते। असल में जब जंग लगती है तो सबसे पहले इस यूनिट को भेजा जाता है और फिर इसीलिए इस यूनिट के हर सिपाही को हर तरह से परखा जाता है, वो कितना कुछ बर्दाश्त कर सकता है, वो कितना कुछ सह सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है टॉम हर फील्ड में जीत रहा था। और फिर रात का खाना खाते हुए टीवी पे नासा एक खबर देता है ज़मीन की तरफ एक अजीब सी चीज़ जो बढ़ रही है, मगर कोई नहीं जानता आखिरकार वो है क्या। और फिर यहीं पर टॉम के ऑफिसर उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं और उसके ऑफिसर उससे कहते हैं हम तुम्हें निकालना चाहते हैं। टॉम को गुस्सा आता है और वो खड़ा हो जाता है और अब टॉम कहता है मैंने सारे टेस्ट पास किए हैं, आखिर किस वजह से। और फिर उसके ऑफिसर ने कहा बैठ जाओ और मेरी बात सुनो, हम नहीं जानते तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, मगर ये चीज़ फौज में नहीं होती। तुम हमेशा खुद को ऐसे दिखाते हो जैसे तुम सबके लीडर हो। और अब उसका ऑफिसर उसे कहता है लिखो तुम इस यूनिट में नहीं जाना चाहते, मगर टॉम खड़ा होता है और कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। और फिर उसके ऑफिसर को गुस्सा आता है और कहते हैं कमरे से बाहर चले जाओ। और फिर अगली सुबह टॉम को पता चलता है उसे नहीं निकाला गया बल्कि उसे तो सिलेक्ट कर लिया गया है। और अब उन्हें यहाँ पे ब्रीफ किया जाता है तुम्हें 2 ब्लैक हॉक दुश्मन के इलाके में उतारेंगे क्योंकि दुश्मन ने हमारा एक प्लेन गिरा दिया है और हमें पता चला है वो त्यारा अभी भी सलामत है और तुम्हें उसे तबाह करना है ताकि दुश्मन के हाथ ना लगे। और साथ ही यहाँ पे टॉम को इस टीम का लीडर बना दिया जाता है। और फिर अब 2 ब्लैक हॉक इन्हें लेकर उसी जगह पे पहुंच जाते हैं और इन्हें वहाँ पे उतार दिया जाता है और इस मिशन को नाम दिया था डेथ मार्च। 24 घंटे में इन्हें वापस उसी जगह पे पहुंचना था, मतलब उसी बेस के ऊपर इन्हें पहुंचना था। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो ये मिशन फेल समझा जाएगा। और अब वो आगे बढ़ते हैं और ये पहाड़ी इलाका था और अब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और फिर अगली सुबह ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पे इन्हें नजर आता है और ये समझते हैं ये इनके प्लेन का टूटा हुआ टुकड़ा है क्योंकि इनका मिशन था ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए, फिर इसीलिए ये उस पर आईडी लगाते हैं। मगर यहीं पर टॉम को नजर आ जाता है उनका प्लेन दूसरी जगह पे पड़ा हुआ था और ये आईडी दूसरी जगह पे लगा रहे थे। इनका मिशन फेल हो सकता था और वो उन्हें बताने के लिए भागता है, मगर इससे पहले वो ब्लास्ट कर देते हैं। और फिर इन्होंने देखा था वो चीज़ हिल रही थी और अब वो ज़मीन से बाहर आती है और इनको स्कैन करती है। और दूसरी तरफ टॉम अभी भी इनकी तरफ भाग रहा था
और अब टॉम पूरी स्पीड से भाग रहा था, मगर दूसरी तरफ वो एलियन मशीन स्कैन करने के बाद इन पे फायर शुरू कर देती है और यहाँ पे कुछ सिपाही मारे भी जाते हैं। और अब टॉम उन्हें वहाँ से निकाल लाता है, मगर अब वो भागते भागते पहाड़ के नुक्कड़ पे पहुँच जाते हैं और यहीं पे वो एलियन मशीन एक बॉल की तरह दिखने वाला बॉम्ब फेंकती है और फिर कुछ ही देर के बाद वो फट जाता है और ये सारे लोग पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं और कुछ लोग मारे भी जाते हैं। और अब टॉम भी बुरी तरह से जख्मी था, मगर फिर भी वो हिम्मत दिखाता है और यहाँ पे एक साथी उसका चीख रहा था और टॉम उसके मुंह पे हाथ रख देता है क्योंकि वो जानता था वो एलियन मशीन यहाँ पे भी आएगी। और अब वो सभी साथियों को घसीट कर पहाड़ की दीवार के साथ लगा देते हैं और यहाँ पे उनके बहुत सारे साथी मिसिंग थे। टॉम उन्हें देखने के लिए वापस जाता है, मगर यहाँ पे उसने देखा तो बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। और फिर टॉम को यहाँ पे एक साथी की आवाज़ आती है, वो बुरी तरह से जख्मी था, मगर यहाँ पे वो एलियन मशीन पहुँच जाती है और उसे मार देती है। और टॉम ये देखने के बाद वहाँ से जल्दी से वापस आता है और अपने साथियों को बताता है और उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कहता है। और यहीं पे उनका एक साथी सैम, वो पूरी तरह से जख्मी था, उसकी टांगें टूट चुकी थी, मगर ये लोग उसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते थे। और फिर यहीं पर एक साथी पीछे रुकता है और उस जख्मी साथी को बड़ी मुश्किल से नीचे उतारता है, मगर यहाँ पे टॉम ने देखा तो उसका कंपास अजीब तरह से घूम रहा था। अब वो एलियन मशीन वहाँ पे पहुँच चुकी थी, इसकी वजह से वो कंपास घूम रहा था। और अब एलियन उस सोल्जर को मार देता है जो सैम को नीचे उतार रहा होता है और सैम वहाँ से नीचे गिरता है, मगर वो अभी भी जिंदा था। और अब एलियन यहाँ पे स्कैन करता है, मगर यहाँ पे सब लोग मार चुके थे और ये लोग नीचे थे और ये जानते थे वो यहाँ पे भी आएगा। और अब कुछ देर के बाद वो एलियन नीचे आके स्कैन करता है और यहाँ पे सैम का पाँव स्कैनिंग में आ जाता है और अब ये जानते थे वो फायर करने वाला है और वो वहाँ से भागने लगते हैं और वो एलियन उन पे फायर करता है और यहाँ पे कुछ लोग मारे भी जाते हैं। और फिर ये लोग उस एलियन की रेंज से बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे ये आपस में बात करते हैं आखिर वो क्या चीज़ है, मगर किसी को नहीं पता वो क्या है। और अब ये लोग आगे जाते हैं, उनके सामने एक छोटी सी नदी आ जाती है, मगर उसका बहाव बहुत तेज था और फिर टॉम ने कहा इसमें मैं उतरता हूँ और टॉम इसमें उतर तो जाता है, मगर नदी का बहाव बहुत तेज था और फिर वो पानी में गायब हो जाता है और ये सब लोग परेशान हो जाते हैं। मगर फिर हमें नजर आता है वो दूसरी तरफ चला गया था और ये लोग उसे देख के खुश हो जाते हैं और अब टॉम उस रस्सी को पेड़ के साथ बांध देता है। और अब यहाँ पे एक साथी सैम को लेकर जाता है, मगर यहीं पे एक गांठ होती है जिसकी वजह से वो क्लिप उसमें फंस जाता है। और अब यहाँ पे वो सोल्जर काफ़ी कोशिश करता है इस क्लिप को निकालने की, मगर यहीं पे दूसरा क्लिप भी निकल जाता है और अब सैम सीधा लटक रहा था उस पानी के ऊपर। और अब ये देखकर ये लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं क्योंकि सैम किसी वक्त भी पानी में गिर सकता था। और फिर टॉम उस रस्सी के ऊपर चलता हुआ वापस आता है और यहाँ से दूसरा सोल्जर भी आता, मगर हमें यहीं पे नजर आता वो कंपास अजीब तरीके से काम कर रहा था। और फिर वो एलियन यहाँ पे आ चुका था और अब वो एलियन फायर करता है और रस्सी टूट जाती है और ये सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। अब एलियन उनका पीछा कर रहा था उस पानी में, मगर बहाव तेज होने की वजह से वो एलियन उनका पीछा नहीं कर पाता और ये लोग बच जाते हैं। और अब ये 5 ही लोग बच पाए थे, मगर अजीब बात थी सैम अभी तक जिंदा था और फिर उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब ये चलते चलते अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और फिर इन्हें यहाँ पे आवाज़ आती है, इनका चीफ एंड कमांडर वो मर चुका था। और अब टॉम को यहाँ पे एक बख्तरबंद गाड़ी भी मिल जाती है, मगर वो एक जगह पे फंसी हुई थी और अब ये सब लोग मिल के उसे निकालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सारा असला बारूद गोलियाँ इकट्ठे करते हैं, मगर ये जैसे ही वहाँ से निकलने वाले होते हैं वो एलियन यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे एक आदमी को वो मार देता है। और अब ये लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाते, मगर वो एलियन इनका पीछा नहीं छोड़ता और एक एक करके इनके साथियों को भी वो मार रहा होता है। मगर ये लोग बहुत कोशिश करते हैं उससे पीछा छुड़ाने की, मगर वो एलियन आखिरकार इनको मार देता है और बस अब टॉम ही बचता है। वो गाड़ी से बाहर गिर गया था और फिर काफ़ी देर के बाद जब टॉम की आँख खुलती है वो अपने साथियों के पास जाता है, मगर यहाँ पे सब लोग मर चुके थे। मगर अब उसे यहाँ पे सैम नजर आता, वो अभी भी जिंदा था। मगर जब टॉम ने देखा तो वो एलियन फिर से वापस आ रहा था। वो जल्दी से सैम को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे एक जगह पे छोड़कर एक कान में आ जाता है जहाँ पे काम हो रहा था। और अब उसे यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रक भी मिल जाता है। उसने सोच लिया था उसे क्या करना है और फिर उसके बाद वो यहाँ पे काम चालू कर देता है और लाइट ऑन कर देता है। और अब एलियन भी उसे देख लेता है और वहाँ पे आ जाता है, मगर यहाँ पे उसने डायनामाइट लगाए हुए थे और जैसे वो एलियन उसके ऊपर आता है वो फट जाते हैं। एलियन नीचे गिर जाता है और इधर से टॉम ट्रक ले आता है और अब वो ट्रक की मदद से उस एलियन को एक कोने में फंसा देता है। अब वो एलियन बहुत जोर लगाता है मगर वो नहीं निकल पाता और यहाँ पे उसका सिस्टम क्रैश होने लगता है। और अब टॉम समझ जाता है उस एलियन के अंदर धमाका होने वाला है। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और फिर एक बड़ा सा धमाका होता है और फिर हमें पता चलता है टॉम ने सैम की जान बचा ली थी, वो अभी भी जिंदा था।
और फिर अब उसे उसी लाइन पे आके रखता है। असल में इन्हें वापस आके इसी जगह पे रुकना था जहाँ पे लिखा हुआ था रेंजर। और अब सैम उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है तुमने कर दिखाया, मगर साथ ही हमें ये दिखाया जाता है वो एलियन अभी तो शुरुआत थी, वो भी ज़मीन पे आ रहे थे। और फिर आने वाले दिनों में हमें दिखाया जाता है समुंदर और ज़मीन पे हर जगह पे वो एलियन पहुंच रहे थे। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है सब लोग टॉम से पूछते हैं इस एलियन को कैसे मारा जाए, क्योंकि टॉम ने सबसे पहले इस एलियन का खात्मा किया था, वो जानता था और अब उसे लीडर बना के भेजा जाता है। और एक बार फिर वो इस एलियन का सामना करने जाता है, मगर वो अब जानता है उसका कैसे सामना करना है और उसे मारना कैसे। और अब टॉम उस एलियन की हर कमजोरी को जानता है। और फिर यहीं पर उसे ख्याल आता है वो अपने भाई से मिल रहा है। उसने अपने भाई से किया हुआ वादा निभाया था, क्योंकि मरते हुए उसने अपने भाई से वादा किया था मैं रेंजर जरूर बनूंगा। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और ये हाल ही में रिलीज़ हुई एक साइंस फिक्शन मूवी थी, 2026 में इसे रिलीज़ किया गया था। वैसे ये मूवी बहुत अच्छी बनाई गई है, मुझे ये पसंद आई, आप भी इसे ज़रूर देखिएगा।